माना गया है, उसको पकड़ा तो जाना ही था, पकड़ा गया है, देशद्रोह का उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। वहां आप कह रहे हैं कि प्रशासन की चूक हुई है, प्रशासन की गलती है। आप देखिए कहां एक तरफा बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफा नहीं, देखिए चूक ये मैंने कहा कि जिस तरह वहां आचार्य प्रमोद जी 17 तारीख देखिए फिर वही बात है। अब मैं आप बैठा ना करिए, आप सवाल पे कह देती मेरी बात सुनते अच्छा चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सिद्दीकी साहब कीजिए अपनी बात पूरी। देखिए होता ना अधूरी बात रहने में आप मुझे मुल्जिम ठहरा देंगी। देखिए 17 तारीख को जो मामला हुआ उसमें कुछ अरबी के मामले थे, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन हिंदू भाई ने ऐसा नहीं किया था जो सुनने में आया। फहीम खान को लेकर क्या कहेंगे आप, जो भीड़ लेकर आए थे? देखिए फहीम खान लेके सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने वजीर आजम से भी रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री फडणवीस से भी रिक्वेस्ट की थी कि जिसने भी इस तरह के काम किए, पुलिस वालों पर हाथ छोड़ा है या पुलिस वालों को घायल किया, उनके सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो पूरे समुदाय को सजा ना दी जाए, और जो भी संविधान के खिलाफ एक्शन लेगा चाहे कोई समुदाय को उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने आपके चैनल कल ही कहा था कि जो नागपुर में घटना हुई मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और कायदत करता हूँ, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो। अगर नागपुर की घटना में पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्दीकी साहब आपको, सिद्दीकी साहब जो आपके मन में चल रहा था वो आप पहली दफा बोल चुके हैं, उसके बाद आप इस पे लिपाई पुताई नहीं कर सकते हैं। आपने पहली दफा नागपुर का जैसे ही जिक्र हुआ, नागपुर का जैसे ही जिक्र हुआ आपने प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। नागपुर में जो घटनाएं हुई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, जो फहीम खान यहाँ पर भीड़ लेकर आया उस पर आपने एक बार भी नहीं कहा। उसके बाद आप कह रहे देशद्रोह का एक्ट लगा है, उसके साथ और भी उसके साथ ही जो है वो शामिल है जिन पर ये एक्ट लगा है। आप बोलने का इतना वक्त मैं आपको बोलने देने का दे रही हूँ, इतना वक्त मैंने आपको दिया है। आप देखिए, आप सवाल दागने के बाद दूसरे चली जा रही हैं। फहीम खान पकड़े गए, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको दोषी करार दिया जाए। अगर फहीम खान में कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क में जान देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन अगर आप बात को एक रूप में सुनेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। हर आदमी संविधान चलता है। अगर एक मुसलमान ने, एक हिंदू भाई ने गलती करी, पूरा समुदाय को निपटा जाएगा। और वहां की जो घटना हुई है बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ गलत हुई है, और मैं सरकार के साथ हूँ। मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट भी की थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे फहीम हो चाहे शुएब हो, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए और आखिर ये मामला हुआ कैसे उसका भी इलाज किया जाए। ठीक है आखिर सिद्दीकी साहब, समय अनुसार मैंने बहुत वक्त आपको दे दिया है। सिद्दीकी साहब समय के हिसाब से मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है। अब मैं जाना चाहूंगी हमारे दूसरे मेहमानों के पास भी। प्रमोद मिश्रा जी, सिद्दीकी साहब को आपने सुना, नागपुर में तो प्रशासन की गलती उन्होंने बता दी है, और बदलाव को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिसके चलते अक्सर ही विवाद जो है वो देखा जाता है। मुझे लगता है कि जहां इन नामों की वजह से विवाद उत्पन्न हो, उन नामों को कुछ ऐसा ही रख देना चाहिए जिसके चलते दोनों ही धर्म के लोग जो है वो शांत हो जाएं। क्या मिल बैठकर इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता है क्या? क्यों पुरानी मानसिकता को, क्यों पुराने मसलों को लेकर साथ चलना जरूरी हो गया है? क्यों यहाँ पर एक जगह को फिक्स कर दिया है, उसके ऊपर बवाल हो रहा है, उसके ऊपर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना क्यों इतना जरूरी? पिंकी जी, अभी जिस तरह से सिद्दीकी साहब को सुन रहा था, ये वकील हैं, एडवोकेट साहब हैं, और इसके बाद भी कहना तो होता है कि हम संविधान के साथ साथ संविधान देश से चलता है, ये कहते हैं। और यही नहीं, जितने भी मुस्लिम प्रयोक्ता अभी हम लोग 10-12 साल से यही देख रहे हैं, किसी मुस्लिम प्रयोक्ता को देख लीजिए, वो कहने के लिए तो होता है, बातें करने के लिए टीवी चैनल पर मैं संविधान के साथ हूँ, लेकिन संविधान को ताक पर रख देते 1 मिनट में। 1 मिनट में संविधान को ताक पर रख देते, कहीं कहीं संविधान को नहीं मानते, न किसी विषय को मानते हैं। अपनी बात में हमेशा ज्यादातर उन्होंने अपनी बड़ाई की है, या कोई भी अगर आतंकवादी पकड़ा गया हो या ऐसे जैसे अभी नागपुर की घटना हो, ये बराबर साथ देंगे। आपके टीवी चैनल बैठ करके उनका विरोध करेंगे और अंदर से साथ देंगे, पूरे तरीके से साथ देंगे। कह रहे हैं कि चाहे वो महिम खान हो या कोई भी हो, कोई भी क्या मतलब बनता है भाई? जब घटना उससे की है, सारा दंगा उसने किया है, आग उसने लगाया है, सारा काम उसने किया है, फिर कोई और कौन आता है उसमें? कोई हिंदू भी शामिल है क्या उसमें? भीड़ कौन लेके आता है? फिर भीड़ में आने वाले को हिंदू थे सारे, जो पत्थरबाज कर रहे थे या पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिन्होंने दंगे किया या गाड़ियों को जलाया, वो हिंदू सारे थे। तो ये भीड़ को लेके आया। फिर हाँ, उस भीड़ में जो मुसलमान आया है तो वो क्यों, क्या उसको वो अन्न नहीं खाता या पानी नहीं पीता, उसके पास दिमाग नहीं है क्या? वो मतलब अनपढ़ है या गंवार है या क्या है? वो क्यों चला है भाई? उसके कहने पर क्या उनके अकल नाम की चीजें नहीं होती, शिक्षा नहीं होती? या मदरसे में यही पढ़ाया जाता है उनको कि जाके दंगा करो, लड़ाई करो, झगड़े करो, देश को बर्बाद करो, देश की सरकारी संपत्ति का नाश करो, उसको जलाओ, यही सिखाया जाता है? तो ये ट्रेनिंग बाकायदा ये ऐसे लोग देते हैं उनको। वो टीवी चैनल बैठ करके उनका विरोध करेंगे कुछ क्षण के लिए, बाद में उनके सपोर्ट में रहते हैं। अगर सपोर्ट में नहीं होते, आज तक ये किसी भीड़ को या इकट्ठा करके भी गए समझाने के लिए भैया ऐसा मत करो, ये गलत होता है? अगर ऐसा होता है तो आज तक दंगे क्यों होते आए? कोई ऐसा मुस्लिम स्कॉलर या कोई इनका नेता आज जाके इनको समझाने के लिए गया कि ये काम कर, देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देशद्रोह जैसा काम कर रहे हो?
ऐसा कुछ समझाने गया, और समझाने कर जाता शायद ये मुसलमान सुधर गए होते। मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाती होती। तो ये जानबूझ के करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। टीवी बैठ करके ये मोटा मोटा बोलते हैं, हल्ला मचाते हैं कि हम देश के साथ हैं और संविधान के साथ है। संविधान ताक पर रखते हैं लोग, क्षण भर कुछ नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, नहीं होता। ठीक है मिश्रा जी, रास बिहारी जी का रुख करना चाहूंगे। रास बिहारी जी, सिद्दीकी साहब ने नागपुर में तो प्रशासन की गलती बता दी है, लेकिन कई सारे सवाल जो हैं इस बवाल के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए खास तौर पर ये सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। बदलाव की जरूरत किस तरीके से आप देखते हैं? और ये जो दोनों पक्षों की तरफ से आए दिन ये दंगे हो रहे हैं, नागपुर में आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी का पैटर्न रहा है वही पैटर्न नागपुर में नजर आया है। सोचिएगा जरा कहां तक अब ये जो पत्थरबाजी का पैटर्न है वो पहुंचने लगा है। आए दिन ये खबरें, ये बवाल जो है वो सामने आ रहा है, जहां पूरी एक जगह को आग के हवाले कर दिया जाता है। अचानक से इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, इतनी तादाद में लोग आते हैं, सबके हाथों में अचानक से हथियार आ जाते हैं, कुल्हाड़ियां नजर आने लगती हैं, डंडे नजर आने लगते हैं, इतनी तादाद में पत्थर भी नजर आने लग जाते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां जो है वो की जा रही होती हैं, पहले से ये चिंगारी जो है वो लगा दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके आग का रूप लेती है। क्या समाधान इसका आप देखते हैं? किस तरीके से बदलाव जो है वो देखते हैं? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं हमारे देश में, लेकिन उस दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा है। क्या ऐसे होगा क्या भारत देश? देखिए, नागपुर की जो घटना थी उसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन की चूक थी। प्रशासन इस मामले में भांपने में नाकाम रहा कि कोई ये घटना होने वाली है। बल्कि मैं पुलिस के बयान देख रहा था उस दिन कि पुलिस वाले कह रहे थे कि ये सुनिश्चित घटना नहीं है, जबकि वो घटना पूरी तरह सुनिश्चित थी। जिस तरीके से 2-3 घंटे हंगामा मचाया गया, हजारों लोगों ने हमला किया, सैकड़ों कार वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। राज बिहारी जी, जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो चीजें सामने आई और ऐसे में मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम सभी ने ये कहा कि ये पहले से ही सुनियोजित थी और पूरी तैयारी के साथ इसको जो है यहाँ पर बल दिया गया है, पूरी तैयारी के साथ नागपुर को आग के हवाले किया गया है। मैं पिंकी उसी बात बता रहा हूँ, क्या ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ये इतना जरूर है कि जब से देश में सत्ता बदली है घटनाएं कम हुई हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि जब सपा का राज था तो किस तरह से दंगे हुए थे, और भी कई प्रदेशों में दंगे हुए, लेकिन धीरे धीरे अब दंगों पे रोक लगाया जाने लगा है। और देखिए, एक वर्ग आज भी ऐसा है जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, जिसकी पूरी राजनीति मुसलमानों को भड़काने पर चलती है। कोई सच नहीं बोलना चाहता है, और ना ही सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का फायदा उठाकर लोग सत्ता में बने तो हैं, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हम उस बात पे जाएं कि केवल भड़काकर राजनीति करके सत्ता में आना अगर मकसद है तो इस तरह घटनाएं की जाती रहेंगी। लेकिन देश में अगर विकास चाहिए, शांति चाहिए, तो एक दूसरे को समझाकर या सही इतिहास पढ़ाकर हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप औरंगजेब के बारे में सही तरीके से जनता को पढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं, तो औरंगजेब से तो यहाँ के मुसलमान भी नफरत करने लगेंगे। बिल्कुल राज बिहारी जी, पाठ्यक्रम में बदलाव बेहद जरूरी अब नजर आने लगा है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अब की पीढ़ी है, उसके लिए हिस्ट्री को अब समझना बहुत जरूरी है। नहीं, इतिहास में तो बदलाव लाने की जरूरत है ही, और कुछ लोग तो इतिहास में बदलाव भी लाने के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि देश में जो असली इतिहास है वो पढ़ाया जाए। एक ऐसी लॉबी है देश में जो अंग्रेजों के बनाए इतिहास को बनाए रखना चाहती है। जो असली इतिहास है उससे हमको भी वंचित रखा गया, आने वाली पीढ़ी को भी वंचित रखने की कोशिश हो रही है। हमारा मानना, पहले भी इस बात पे चर्चा हुई है कि इतिहास को सही तरीके से पेश किया जाए। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है, समय अब मेरे पास खत्म हो चुका है। सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, बिल्कुल भी समय नहीं है, छोटा सा रिएक्शन है। एक वर्ग मुस्लिम्स को भड़काने का काम कर रहा है। राज बिहारी जी को आपने सुना, उनका ये कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, जी, देखिए, जिस बात को आप मेरी तूल दे रही थी, नेगेटिव कह रही थी, आखिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बात कही
कि वहाँ की मराठी लेकिन जांच प्रशासनिक हुई, हुई। जांच हुई। ये मानिए जी, ये बात मेरी उन्होंने मानिए, कहा चूक हुई। भाफने में मैं चूक गलती हुई है, चूक- लेकिन अरे मैं आप वापस ये कह रहा हूं, मैं चूक बताइए, कह रहा हूं। लेकिन अब आप ये बताइए चूक कि हुई है, क्या देखिए, किसी देखिए, भी चूक हुई, राज्य देखिए। में, क्या किसी भी जगह में, किसी देखिए, भी चूक हो शहर सकती है, में, देखिए, क्या चूक किसी मैंने भी गलती नहीं की, जगह चूक में कही। ये भापना आसान होगा कि कश्मीर के पैटर्न पर देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी? आप मेरी बात में बहस करने लगती, दूसरे में सुन लगती हैं। आखिर वरिष्ठ पत्रकार मेरे बाप दाखिल हैं, तो सम्मान करता हूँ, मेरे गार्जियन है, उन्होंने कितनी अच्छी बात, मैंने चूक मैंने- कहा, और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि आप जिसकी मेरे गलतियों को सवाल का छोड़ा ना जवाब जाए। नहीं देते हैं। मैंने सवाल यहाँ कुछ पूछा, समय की पाबंदी, आप मेरे जी, सवाल बताइए। का हाँ, जवाब नहीं बताइए, देते बताइए। हैं। पूछिए, बोलिए। सवाल ये है कि पूछिए, एक वर्ग पूछिए, मुस्लिम्स को भड़काने का काम कर रहा है, रास बिहारी जी ने ये भी कहा है। जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, मैं भी बगैर नाम दिए कह रहा हूँ, मेरा वादा है कि मैं आपके चैनल से उनको बेनकाब कर दूंगा, इस मुल्क को बटने नहीं दूंगा। जो मामले हो रहे हैं, कोशिश हो वो रोक दिए जाए और आगे ना हो। हमारे यानी कि आप मुख्यमंत्री मान रहे हैं फडणवीस कि जी को भड़काने का है। काम हो रहे हैं और भड़काए वो भी जा कर रहा रहे है। हैं और बातों में भी आ रहे हैं, और इसलिए ये जो फसाद है वो उत्पन्न हो रहा है। नहीं तो जो कर ठीक रहा है। है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नौजवान जो बिगड़ रहा है, जो ठीक है। भड़का रहा है, उसको बहुत- बख्शा नहीं जाएगा। कोई ठीक है भी समुदाय सिद्दीकी का हो। साहब, ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ।